एक ही अहम द्वितीया न हस्ति, न भूतो न भविष्यति। रावण कहते हैं ये हनुमान जी से, जब हनुमान जी लंका से वापस अपने राम जी की तौर वापस जा रहे थे, रावण उन्हें बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं ये मेरा संदेश राम के लिए लेते हुए जाओ। एक ही अहम द्वितीया न हस्ति, न भूतो न भविष्यति। यानी मेरे जैसा एक ही है, ऐसा और कोई नहीं, न भूतो यानी पास्ट में भी नहीं, न भविष्यति ना ही फ्यूचर में होगा। इतने घमंड से भरा सेंटेंस तो एक यस यू गेस इट राइट नार्सिसिस्ट ही कह सकता है। वेलकम टू पंचायत विद परिता। आज का हमारा टॉपिक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वी विल बी डिस्कसिंग DSM-5 categories of narcissistic personality disorder in brief. Pervasive यानी spreading quickly all over the area or a person, यानी ये आपको कोई एक जगह पे नहीं, आपको हर जगह पे ये पर्सनालिटी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। एंड दे विल हैव इन अ पैटर्न ऑफ ग्रैंडोसिटी, नीड फॉर एडमायरेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी। ये तीन चीज़ें जो है वो हर नार्सिसिस्ट में कॉमनली दिखती है इन अ परवेसिव फॉर्म। मोस्टली it will start reflecting from early adulthood. यही तीन वजह है, ग्रैंडोसिटी, नीड फॉर एडमायरेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी, जिसकी वजह से उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमेशा डैमेज रहते हैं। कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तभी मानी जाती है जब वो पर्सन उसके साथ संघर्ष कर रहा होता है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ऑक्यूपेशन लाइफ में या एजुकेशन लाइफ में। अगर वो ये सिम्टम्स के साथ नहीं आते हैं क्लिनिक पे, तो उन्हें NPD यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस नहीं दिया जाएगा। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स विल हैव अनदर 9 categories and or you can say criterias. One is grandiose यानी मैं महान, मैं राजा तुम प्रजा। ग्रैंडोसिटी यानी मैं कुछ हूँ और मेरे आगे कुछ नहीं। बेसिकली मैं राजा तुम प्रजा, ये उनका अंदर से मानना होता है। ऐसे खाली कहने के लिए नहीं कहते, वो ये सेंटेंस के साथ जीते हैं। उनको पता है कि दिस इज व्हाट दे आर। प्रीऑक्यूपेशन ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, पावर, brilliance, excellence, ideal love. Third criteria, they believes that he or she is very special and can hang out with only special kind of people. They can also be understood by special kind of people. Requires excessive admiration. उनको चापलूस करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मैं जो चाहूँ मुझे मिल जाना चाहिए। इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव, ज़्यादातर मैनिपुलेटिव होते हैं, अपनी बात करवाना, गेम्स खेलना, डर्टी गेम्स खेलना, ये सब में इन्हें बहुत मज़ा आता है। 7th, लैक सिंपैथी, दिस हैज़ टू बी देयर। नार्सिसिस्टिक PD cannot empathize with other people. They are so very self-centered and so self-obsessed that they will have difficulty understanding what other person is going through. दूसरा क्या चाहता है, क्या सोचता है, उसको क्या महसूस हो रहा है, उनके कुछ बोलने से वो हर्ट हो रहा है, ये सबसे उनको कोई लेना देना नहीं। All they are concerned is with themselves. 8th, envy, बदला लेना उनकी एक फितरत होती है। उनसे पंगे कम ही लो, अगर पंगे ले लिए तो खुद को बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो बी केयरफुल। एंड द लास्ट वन इज एरोगेंस,
खूब एरोगेंस होगी। आप देखोगे कि जो उनके अंडर में काम करते हैं या जो लोग उनके स्टैचर के नहीं होते या जो वो फील करते हैं कि ये मेरे बराबर का नहीं है, यू विल सी द वे दे ट्रीट देम इज सो रूथलेस एंड यू कैन मेक आउट कि ये इतना लैक ऑफ एम्पैथी या इतना एरोगेंस क्यों दिखा रहे हैं। ये अब जाहिर सी बात है, खुद को तोप समझना उनकी पर्सनालिटी की एक शान है, तो एरोगेंस तो आना ही है। सो फ्रेंड्स, दीज आर 9 कैटेगरीज ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इनमें से 5 या ज़्यादा का होना ज़रूरी है, फ्रॉम ग्रैंडोसिटी टू 9 एरोगेंस। इनमें से कोई भी 5 का होना ज़रूरी है और वो चीज़ें परवेज़िव होनी चाहिए in the pattern of grandiosity, need of admiration and lack of empathy। ये 3 जो कॉन्स्टलेशन है वो आपको हर नार्सिसिस्टिक पीढ़ी में नजर आएंगे। और डिफरेंस क्या है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिज्म में? तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसे डिसऑर्डर का डायग्नोसिस तभी दिया जाता है जब वो पर्सन कम्स इनटू द सेटअप, क्लिनिकल सेटअप, saying that the person has difficulty adjusting with others or has discomfort in his or her relationships with self, with others, professionally or personally। अगर वो ऐसे नहीं आते हैं then the other people may come up with this problems and but with information given by other people, the diagnosis is not given. Diagnosis is only given when the person enters with such discomfort and normally ये clinical setup में नहीं देखा जाता है, because no narcissistic personality will walk into clinical setup and will get the diagnosis. They are too proud to get into the diagnosis। Let's find out how the presentations and what are the traits or personality दिखती कैसे हैं in detail in our next video। Till then, bon voyage।